काले तीतर का रहस्य। काला तीतर एक बेहद सुंदर और रहस्यमयी पक्षी माना जाता है। ये पक्षी अपने चमकदार काले रंग, तेज आवाज और फुर्तीले स्वभाव के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। भारत के कई ग्रामीण इलाकों, खेतों और झाड़ियों में पाए जाने वाला ये पक्षी प्रकृति का एक अनोखा उपहार है। काले तीतर को अंग्रेजी में ब्लैक फ्रैंकलिन कहा जाता है। इसकी आवाज इतनी तेज होती है कि सुबह सुबह दूर तक सुनाई देती है। बहुत से लोग इसे शुभ पक्षी भी मानते हैं। काले तीतर की पहचान। काले तीतर का शरीर मध्यम आकार का होता है। नर तीतर का रंग चमकीला काला होता है, जिसके ऊपर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। उसकी गर्दन के पास लाल भूरी पट्टी होती है जो उसे और आकर्षक बनाती है। मादा तीतर का रंग थोड़ा हल्का भूरा होता है ताकि वह घास और झाड़ियों में आसानी से छिप सके। इसकी आंखें चमकीली और पैर मजबूत होते हैं। ये पक्षी जमीन पर तेज दौड़ सकता है और खतरा महसूस होने पर अचानक उड़ान भरता है। काले तीतर का रहस्यमयी स्वभाव। काला तीतर बहुत सतर्क पक्षी होता है। ये हमेशा झाड़ियों और ऊंची घास के बीच रहना पसंद करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह इंसानों से दूरी बनाए रखता है। अगर कोई व्यक्ति इसके पास जाने की कोशिश करे तो ये तुरंत छिप जाता है या उड़ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मानते हैं कि काले तीतर की आवाज मौसम बदलने का संकेत देती है। कई जगहों पर यह भी कहा जाता है कि अगर सुबह सुबह तीतर की आवाज सुनाई दे तो दिन शुभ होता है। यही कारण है कि इसे रहस्यमयी पक्षी माना जाता है। कहाँ पाया जाता है? काला तीतर भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। भारत में ये खासकर उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के खेतों तथा घास वाले इलाकों में दिखाई देता है। ये पक्षी नदियों के किनारे, खेती वाले क्षेत्रों और झाड़ियों में रहना पसंद करता है। जहाँ घनी घास और पानी उपलब्ध हो, वहाँ काले तीतर आसानी से मिल जाते हैं। आवाज का रहस्य। काले तीतर की आवाज बहुत खास होती है। इसकी किक्रिक किक्रिक जैसी तेज पुकार दूर तक सुनाई देती है। नर तीतर अक्सर ऊंची जगह पर खड़े होकर आवाज लगाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह आवाज अपने क्षेत्र की रक्षा और साथी को आकर्षित करने के लिए होती है। लेकिन गांवों में लोग इसकी आवाज को कई रहस्यों से जोड़ते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी आवाज बारिश आने का संकेत देती है। हालांकि इसका वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह विश्वास आज भी कई जगहों पर मौजूद है। भोजन क्या खाता है? काला तीतर सर्वाहारी पक्षी है। ये बीज, अनाज, कीड़े मकोड़े, छोटे कीट और हरी पत्तियां खाता है। खेतों में ये गिरे हुए दाने खोजता रहता है। कभी कभी यह छोटे सांप और दीमक भी खा लेता है। इसकी भोजन खोजने की क्षमता बहुत तेज होती है। सुबह और शाम के समय ये सबसे अधिक सक्रिय रहता है। घोंसला और अंडे। मादा काला तीतर जमीन पर घास के बीच छोटा सा घोंसला बनाती है। वह सूखी घास और पत्तियों का उपयोग करती है ताकि घोंसला आसानी से दिखाई न दे। मादा एक बार में लगभग 6 से 10 अंडे देती है। अंडों का रंग हल्का भूरा होता है। लगभग 18 से 20 दिनों में बच्चे बाहर निकल आते हैं। छोटे बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही दौड़ने लगते हैं। यह उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी होता है। शिकारी से बचने की कला। काला तीतर बहुत चालाक पक्षी माना जाता है। यह अपनी सुरक्षा के लिए कई तरीके अपनाता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो ये झाड़ियों में छिप जाता है और बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके शरीर का रंग भी इसे छिपने में मदद करता है। कई बार शिकारी इसके बहुत पास आ जाते हैं लेकिन फिर भी इसे देख नहीं पाते। यही इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। क्या काला तीतर उड़ सकता है? हाँ, काला तीतर उड़ सकता है, लेकिन ये लंबी दूरी तक नहीं उड़ता। ये ज्यादातर जमीन पर रहना पसंद करता है।
खतरे के समय यह अचानक तेज उड़ान भरता है और थोड़ी दूरी तय करके फिर जमीन पर उतर जाता है। इसकी उड़ान बहुत तेज और अचानक होती है, जिससे शिकारी भ्रमित हो जाते हैं। लोक कथाओं में काला तीतर। भारतीय लोक कथाओं और ग्रामीण कहानियों में काले तीतर का खास स्थान है। कई लोग इसे साहस और सतर्कता का प्रतीक मानते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसकी आवाज को शुभ संकेत माना जाता है। पुराने समय में राजा महाराजा तीतर पालते थे। इसकी सुंदरता और आवाज के कारण इसे खास पक्षियों में गिना जाता था। काले तीतर पर खतरा। आज के समय में काले तीतर की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं। जंगल और घास के मैदान कम होना, शिकार किया जाना, खेती में रसायनों का अधिक उपयोग, प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में ये पक्षी दुर्लभ हो सकता है। संरक्षण क्यों जरूरी है? काला तीतर प्रकृति के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। ये कीड़ों की संख्या नियंत्रित करने में मदद करता है। इसके अलावा ये जैव विविधता का अहम हिस्सा है। हमें इसके संरक्षण के लिए पेड़ पौधों और घास वाले क्षेत्रों को बचाना होगा। शिकार पर रोक और लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी है। रोचक तथ्य। काला तीतर भारत का बहुत प्रसिद्ध जंगली पक्षी है। इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है। नर तीतर मादा से अधिक सुंदर और रंगीन होता है। यह जमीन पर तेजी से दौड़ सकता है। खतरे के समय यह अचानक उड़कर शिकारी को भ्रमित कर देता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे शुभ पक्षी माना जाता है। ये सुबह और शाम सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। काला तीतर सचमुच प्रकृति का एक रहस्यमयी और अद्भुत पक्षी है। इसकी सुंदरता, तेज आवाज और छिपने की कला इसे बाकी पक्षियों से अलग बनाती है। हालांकि आज इसकी संख्या घट रही है, लेकिन अगर हम समय रहते इसके संरक्षण के लिए कदम उठाएं तो आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत पक्षी को देख सकेंगी। काला तीतर हमें ये सिखाता है कि प्रकृति के हर जीव का अपना महत्व और रहस्य होता है।